हेलो गाइस, वेलकम। दिस इज योर वेरी ओन अपना दोस्त एक्टर ठाकुर अनूप सिंह और आज इस स्पेशल सेगमेंट में मैं आप लोगों को बताऊंगा हाउ टू डू अ बैकफ्लिप। तो दोस्तों, बैकफ्लिप करने के लिए कुछ बेसिक वार्म अप एक्सरसाइजेस होते हैं जो कंपल्सरीली आपको करना ही पड़ेगा। विदाउट देम प्लीज डू नॉट अटेम्प्ट दिस बिकॉज इंजरी हो सकती है। बैकफ्लिप के लिए 3 और चीजें महत्वपूर्ण हैं जो आपको 100% विदाउट फेल हर बैकफ्लिप के पहले एक बार करना ही चाहिए। पहली जंप है, मैं चाहता हूं आप ऐसे अपने हाथों को स्ट्रेट रखें और जंप लेने के बाद आपके हाथों को सिर्फ ऊपर वर्टिकल डायरेक्शन में आपको फेंकना है, यानी कि 1 2 3। इसमें मैं क्या कर रहा हूं, अपने हाथों को ऊपर की तरफ फेंक रहा हूं और अपने पैरों को स्ट्रेट रखने की कोशिश कर रहा हूं, अपने बैक को मैं आर्च करने की कोशिश कर रहा हूं। सो 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3। ये 5 किसी भी हालत में आपको करने हैं। ये होने के बाद 15 सेकेंड्स से 20 सेकेंड्स का ब्रेक लेना है। ब्रीथ, वापस से अपनी आराम से कम बैक टू योर नॉर्मल स्टेट। सेकेंड जंप इज अबाउट द टक जंप। इसमें करना ये है, अपने हाथों को ऊपर फेंक कर आपको टक करना है और लैंड। सिंपल। 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3। जितनी ज्यादा हाइट ले सकते हैं टक जंप में, उतनी ज्यादा हाइट लेने की कोशिश करें। देख रहे हैं आप कैसे मैं अपने नीज को ओपन करके अपने चेस्ट तक लाने की कोशिश कर रहा हूं। 1 2 1। जब तक आपके नीज आपके चेस्ट को टच नहीं करते, आप इसके आगे बढ़ नहीं सकते। इसका मतलब यही है कि आप हाइट नहीं ले पा रहे, और अगर बिना इसके आपने करने की कोशिश की तो आप रोल तो शायद कर दोगे मगर गिरोगे जरूर। तो मेक श्योर ये 2 प्रोग्रेशन चेक पॉइंट्स कंपल्सरीली आप फॉलो करें और उसके बाद ही हम आगे बढ़ सकते। ये हो गई 2 जंप्स, आपको याद दिला दी मैंने। एक हाथ फेंकना, दूसरा टक जंप। अब तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण है ये बैकफ्लिप को करने के लिए, वो है ग्राउंड पर इमीडिएटली बैक रोल करना। पहले मैं आपको दिखाऊंगा ग्राउंड पे बैक रोल कैसे करते हैं, जो इजी है, काफी लोग कर भी सकते हैं। बेसिकली इसमें आपको इस पोजीशन में आना है अपने टोस पर और धीरे से बैक की तरफ जाना है, मुड़ जाना है। जैसे 1 2 3। यही करते करते तुरंत एक बार फ्रंट भी आना है। 1 2 3 1 2 3 1 2 3। इस रोल की एक्सरसाइज से आपको एक सेंस होगा कि जब बॉडी रोल होती है तब क्या फील होता है। आपके दिमाग में ये बैठता है धीरे धीरे कि रोल होने के बाद आपकी बॉडी, अगर क्योंकि अचानक आप बैक में मार देंगे आपको पता नहीं चलेगा कि अचानक से बॉडी रोल कब हो गई। तो इसके आपको 10 कर रहे हैं। बैक रोल, फ्रंट रोल, बैक रोल, फ्रंट रोल। कोशिश ये करनी है कि बैक रोल करने के बाद आप वापस अपने टो पे आ जाए। फ्रंट रोल करने के बाद आप फिर से अपने टो पर आकर उसी पोजीशन में लैंड। ये हो गई आपकी कंपल्सरी एक्सरसाइजेस। तो दोस्तों, बैक रोल हो गया, फ्रंट रोल हो गया, 10 बैक रोल, 10 फ्रंट रोल। अब हमें क्या करना है, एक जंप और एक बैक रोल को कंबाइन करके एक्सरसाइज करनी, यानी कि जो मैंने अभी आपको बताया था कि टक जंप से जैसे ही आप लैंड होते हैं बैक रोल करना है, ताकि आपकी बॉडी में एक फील आए कि टक करके रोल होने का एक मेमोरी आपकी बॉडी में बने। जैसे कि आप देख सकते हैं, मैं आपको डेमोन्स्ट्रेट करके बताता हूं। एक है टक जंप जो हमने अभी भी किया, 1 2 3 और ये एक और बार करेंगे आपके लिए क्लीन। इसमें क्या होगा, सेम चीज, टक लेती जैसी जमीन पर आए, रोल। ठीक है, 1 2 3। ये आपको कम से कम 5 बार करना है। टक जंप टू बैक रोल, टक जंप टू बैक रोल। टक की जितनी हाइट ले सकते हैं लीजिए, जितना हो सकता है। बिकॉज अगर बैकफ्लिप का सबसे ज्यादा खूबसूरत बैकफ्लिप कब बनता है, जब आप एक अच्छी हाइट ले लें और फिर टक करके बैक रोल को, अपनी बैकफ्लिप को करें। तो दोस्तों, ये है मेरे ट्रेनर कुलदीप रावत। हम लोग WTF एक्शन एकेडमी में ट्रेन करते हैं बॉम्बे में। तो आज इनकी मदद से मैं आपको बताऊंगा कि सबसे पहले जब आपने अपना वार्म अप सेट पूरा खत्म कर लिया है,
उसके बाद बैकफ्लिप का सबसे पहला स्टेप, एक कोई व्यक्ति ऐसा आपको लेना हो जिसका सपोर्ट आपके पास रहे। और साथ ही में आप देख सकते हैं कि मैं एक गादी पर खड़ा हूं, तो मेक श्योर आपके घर में कोई गादी, अच्छी कंबल मोटी गादी कोई है जिसके ऊपर अगर आप लैंड हो तो इम्पैक्ट ना आए, ऐसा आप मेक श्योर करें। तो ट्रेनर मेरे साथ हैं, मैं आपको बताऊंगा कि आप टक और जंप, राइट, हम दोनों का फील लेंगे सिर्फ ट्रेनर की हेल्प की से। 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3। अब आप देख रहे हैं कि ट्रेनर की मदद से अब आपको फील आ जाएगा कि हाथ को ऊपर फेंक कर कैसे टक लिया जाता है। तो आप देख सकते हैं कि 2 स्टेप तो हमने कर लिए, जंप लेकर टक करना। अब आता है नेक का खेल, ये तीसरा स्टेप है। रिमेंबर, पहला स्टेप जंप, दूसरा स्टेप टक और तीसरा स्टेप नेक। जब आप तीनों को कंबाइन करते हैं तब आपकी बॉडी अपने आप हाइट में जाके रोल हो जाती है। और ज्यादा से ज्यादा अगर आपने गलत या बॉडी छोड़ भी दी ऊपर तब भी कोई इंजरी नहीं होगी, कुछ ऐसा होगा, मैं आपको बताता हूं। ट्रेनर का हाथ है, सपोर्ट है पीछे, तो आपका डर निकल जाता है। 1 2 3। देखिए, ये अगर आप फॉल भी करते हैं या अगर अपनी बॉडी लूज रखते हैं तब ऐसे लैंड होंगे जहां पे आपको इंपैक्ट नहीं आएगा, पेन नहीं आएगा। इसके लिए आपको क्या करना है, आपकी टक को छोड़ना नहीं है, आपकी जब तक आपको जमीन दिखाई नहीं देती तब तक, यानी कि बिकॉज ये रोल होना 1 सेकंड का काम है। ये आपको 10 बार करने के बाद 11वीं बार अपने आप आपकी जहन में बैठेगा कि जैसे आप रोल करते हो आंखें खुली रखनी है, याद रखें, आंखें बंद करके नहीं मारेंगे वरना आपको पता नहीं चलेगा कब लैंड करना है आपको। जैसे अगर अभी मैंने अपनी आंखें खुली रखी तो मैं देखता हूं कि मैं बराबर अपनी जमीन पर लैंड करता हूं। टक नहीं छोड़ना है, ऊपर जाने तक टक नहीं छोड़ना है। जैसी आपकी बॉडी रोल हो गई तब धीरे जमीन को देखते ही टक छोड़ना है, ऐसे। 1 2 ये। तो आपने देखा फर्क कैसे, मैंने ऊपर गया तो मैंने अपना टक छोड़ा नहीं, जैसी मुझे जमीन दिखी मैंने छोड़ दिया। और होल्ड, बैलेंस, या तो फिर एक पैर पीछे भी आ सकता है आपके बैलेंस के लिए, तो उसमें पोज ले सकते हैं आप, यू नो। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, और हमेशा लैंडिंग टोस पे करना है। अभी तो गादी है इसलिए इतना इंपैक्ट नहीं आएगा, लेकिन मेक श्योर जब भी आप आओगे उसको टोस पे करना है। अगर आप फ्लैट आते हो तो आपकी हील से आपकी शिन पे और आपकी काफ्स में झटका आ सकता है, नी में झटका आ सकता है, लेकिन फिर भी वो बेरेबल होगा बिकॉज आपने वार्म अप किया होगा। सो मेक श्योर यू डोंट मिस योर वार्म अप। हम एक और बार ट्राई करेंगे। आप देखेंगे कि कैसे ट्रेनर का हाथ रहते ही आपकी हाइट भी जाती है, और आपको ये इमेजिन करना है कि ये हाथ नहीं है बल्कि एक छोटी दीवार है, और ये दीवार के ऊपर से ही आपको फांदना है। जब आप अपने दिमाग में इमेजिनरी करते हैं कि एक इमेजिनरी वॉल है और उसी के ऊपर से आपको जाना है, तब आपकी हाइट जाएगी कुछ ऐसे। 1 2। दैट वाज अ वेरी गुड हाइट। हाइट ज्यादा होने से कभी कभार आप ओवरशूट भी कर सकते हैं, जैसा अभी आपने देखा। तो आपको कंट्रोल रखना है, ऊपर मारना है, पीछे की तरफ नहीं, ऊपर। 1 2 3। एक और बार आपको करके दिखाऊंगा। ऊपर, जैसे ही मारा ऊपर, ये और जंप। रिमेंबर, ये आपको शुरू करना है यहां से, हाथ को यहां रख सर, बराबर यहां से आपको शुरू करना है, यहां से 1 2 और 3। अभी दिखाऊंगा, रेडी? 1 ये। तो देख रहे हैं आप कैसे इतना इजी हो जाता है, क्योंकि जब ट्रेनर का एक सपोर्ट रहता है आपको, तो आपकी बैक पे आपको पता चलता है कि आप गिरने नहीं वाले हो बिल्कुल भी। और अगर आप गिरे भी तो आपने देखा कि मैं कैसा गिरा था, आप नी के बल या ऐसे हाथ जॉइंट के बल गिरेंगे, कुछ होगा नहीं, क्योंकि आप गादी पर हैं। तुरंत फ्लोर पे जाने की हिम्मत ना करें, क्योंकि पहले इसके बेसिक्स को जानना, फील को जानना बहुत जरूरी है। 1 हफ्ता कम से कम आप सिर्फ गादी पर प्रैक्टिस करें, तब तक जब तक आप अपने पैरों पर लैंड नहीं होते और कॉन्फिडेंट नहीं है कि मैं ट्रेनर के बिना कर सकता हूं। फिर ठीक है, अब सेल्फ ट्राई करें। अब सेकंड स्टेप ये है, ट्रेनर को सिर्फ साथ में रखना, दूर, ताकि अपनी साइकोलॉजी में ऐसा रहे कि उसका सपोर्ट है, बस और कुछ नहीं। सेकंड स्टेप ये है, जैसे उसे बोलना कि सिर्फ 2 मिनट खड़े हो जाओ खाली, बस। अब ये ऐसे खुद ही करना। अब मेरे दिमाग में ये है कि अगर मेरे को कुछ हुआ तो ट्रेनर मेरा है ऑलरेडी मेरे साथ। रेडी?
2, 3, go. हम एक और करेंगे। आप ट्रेनर साथ में है। ट्रेनर आप अब बैठ जाएं, अब मैं खुद करूंगा। 8 एक 10 बार ट्रेनर की मौजूदगी में आप एक बार ट्राई करें और उसके बाद आपको धीरे धीरे पता चलेगा कि आप खुद ही कर पा रहे हैं। जैसे कि सेम स्टेप 3 कैसा, जंप, टक, रोटेशन, दैट्स इट। 1 2 सिंपल इज दैट। तो ये है आपकी बेसिक्स ऑफ बैकफ्लिप। याद रखें इसमें बहुत सारी चीजें हैं, तो वीडियो को एक और बार रिवर्स करके पूरा देखें। आप स्टडी कर सकते हैं पॉज करके। मैंने भी ये ट्रेनिंग अभी अभी सीखी है, तो अगर मैं कर सकता हूं इस शरीर के साथ, तो मैं समझता हूं कोई भी कर सकता है। सिर्फ टेक्निक की जरूरत है, हार्डवर्क की जरूरत है, प्रैक्टिस की जरूरत है। तो दोस्तों, दैट ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ दिस अमेजिंग ट्यूटोरियल ऑफ हाउ टू डू अ बैकफ्लिप विद ठाकुर अनूप सिंह, पावर्ड बाय मसल ब्लेज। ये तो हो गई मेरी बैकफ्लिप प्रोग्रेशन की वीडियो। मैं देखना चाहूंगा आप लोगों की बैकफ्लिप प्रोग्रेशन कैसे होती है। व्हाई डोंट यू ऑल टेक अ वीडियो, टैग मसल ब्लेज एंड मी, और दुनिया को दिखाएं हाउ टू डू अ बैकफ्लिप। For more such videos, please subscribe Muscle Blaze page and don't forget to hit the bell icon. Peace. For more such videos, please subscribe Muscle Blaze page and don't forget to hit the bell icon.